Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of standard 5th, listen carefully. How are you students? I hope you are very fine at your home. Students, in this video I will start your new chapter 11, prepositions. Prepositions you know very well, okay, because you are in 5th standard, okay, you are in 5th standards. Okay students, I have to complete my syllabus. That's why I explain only definitions, other things. Okay, जो आपको एक्सप्लेन पूरी एक्सरसाइज करती थी उस तरीके से नहीं करूँगी मैं, उसमें से हाफ ही करूँगी, हाफ आपको लिखना है खुद को. ओके ओके एक्सरसाइज, क्योंकि उससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी. ओके समझ में आ गया, अंडरस्टूड. ओके जो एक्सप्लेन करती थी वो नो आई गिव जो भी इंफॉर्मेशन है मुझे, आई वॉन्ट टू गिव यू. ओके आई विल गिव. ओके आई विल गिव, मैं वो दूंगी आपको इंफॉर्मेशन. ओके प्रेपोजिशन, बाकी एक्सरसाइज जो है वो आपको खुद को करनी है बहुत. ओके ठीक है, अब आप 5th स्टैंडर्ड में 4th 3rd में नहीं हो. ओके नाउ, और अभी तक 10th चैप्टर तक मैंने पूरी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करी है. ओके चलो अब नहीं, 11 से because preposition is so easy. Prepositions is so easy. Okay, and want you know how to fill exercise. Okay, मैं ये चाहती हूँ कि आप किस तरीके से कि आप जानो कि किस तरीके से एक्सरसाइज फिल करें. ओके नाउ prepositions, first definitions. preposition एकदम इजी. prepositions are words that are placed before a noun or a pronoun. Prepositions show the relationship of the noun or the pronoun with the other words in a sentence. Okay, अब prepositions क्या है? preposition एक ऐसा वर्ड्स है. ओके preposition एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या तो प्रोनाउन होता है उससे पहले आता है, नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है. ओके अब प्रेपोजिशंस जो है वो हमें क्या बताता है? वो नाउन या तो प्रोनाउन होता है ना, उसके साथ रिलेशनशिप, रिलेशन मतलब उसके साथ उसका क्या रिलेशन है वो बताता है. ओके सेंटेंस में प्रेपोजिशंस लगाने से समझो कि वो उसकी जो सिचुएशन है वो हमें पता चलती है कि वो कौन से, जैसे इन मतलब आपको पता चल के अंदर, ऑन मतलब ऊपर, अंडर मतलब नीचे, बिटवीन मतलब दोनों के बीच में, अमॉन्ग मीन्स बहुत सारी चीज़ होती है उसके बीच में जो होता है वो. ओके तो उस तरीके से हमें इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, बिहाइंड मतलब पीछे. सो ये सारे वर्ड्स जो है वो प्रेपोजिशंस है. अंडरस्टूड, समझ में आ गया? प्रेपोजिशंस किसको बोलते हैं? यानी उसको नाउन और प्रोनाउन के साथ उसका रिलेशन होता है, यानी विदाउट रिलेशन तो सेंटेंस ही नहीं बनेगा ना. ओके चलो फर्स्ट, वेयर इज द लेबल. वेयर इज द लेबल मतलब लेबल कहाँ है? अब आप हिंदी में ही आंसर दो. वेयर इज द लेबल बोलोगे? बॉटल पे. लेबल कहाँ है? बॉटल पे. ऑन द बॉटल, बॉटल पे मतलब ऑन द बॉटल, ऑन द बॉटल यानी ऑन क्या है? प्रेपोजिशंस. चलो लॉयन है, वेयर इज द लॉयन मतलब लॉयन कहाँ है? इसका हिंदी में ही पहले आंसर दो. डैन के अंदर है ना, अंदर के लिए क्या यूज़ करेंगे? इन द डैन, इन द डैन. वेयर इज द लॉयन? इन द डैन. वेयर इज द लॉयन? इन द डैन. ओके चलो, वेयर आर द चिल्ड्रन? वेयर आर द चिल्ड्रन? ऑन द बेंच, ऑन द बेंच. ओके वेयर इज रवि? रवि कहाँ है? वेयर इज रवि? रवि कहाँ है? तो लाइन में है ना, लाइन में. इन द क्यू, इन द क्यू. फिर वेयर इज द नेम? वेयर इज द नेम? एट द टॉप ऑफ द पेज, है ना. नेम कहाँ है? वेयर इज द नेम? नेम तो पेज के टॉप पर है ना, तो एट वाला, एट द टॉप ऑफ द पेज. ओके चलो, व्हाट इज द मैन डूइंग? व्हाट इज द मैन, मैन क्या कर रहा है? तो गेटिंग इन टू द कार, कार के अंदर बैठ रहा है.
getting into the car. Okay, what is the man doing? What is the man doing? So getting into the car, getting into the car. First exercise. What is the cat doing? What is the cat doing? Okay, cat क्या कर रही है? तो जंपिंग कर रही है, जंपिंग ऑन टू द टेबल, जंपिंग ऑन टू द टेबल, यानी टेबल के ऊपर जंपिंग कर रही है. ओके, टेबल के ऊपर जंपिंग कर रही है. वेयर इज द मैन गोइंग? वेयर इज द मैन गोइंग? तो मैन कहाँ जा रहा है? तो बैंक लिखा है, इन टू द बैंक, यानी बैंक के अंदर. इन मतलब अंदर तो होता है, लेकिन अंदर जाओ तो क्या? इन टू द बैंक, इन टू द बैंक. चलो, वेयर इज द मंकी? वेयर इज द मंकी? मंकी कहाँ है? ऑन द रूफ, ऑन द रूफ. ओके, हाउ विल यू ओपन द डोर? हाउ विल यू ओपन द डोर? आप जो डोर है वो कैसे ओपन करोगे? विथ अ की से, विथ अ की से. ओके, की से. चलो, हाउ आर यू कमिंग? हाउ आर यू कमिंग? कैसे आ रहे हैं? आप कैसे आ रहे हो? आप कैसे आ रहे हो? बाय ट्रेन, बाय ट्रेन. हाउ आर यू कमिंग? बाय ट्रेन. वेयर इज द मैन? वेयर इज द मैन? मैन कहाँ है? इन हॉस्पिटल, इन हॉस्पिटल. हॉस्पिटल में है ना. ओके, नाउ टर्न योर पेज. नाउ बी, filling the blanks with at, on or in. ओके, at, on, in. अब इतना याद रखना है कि संडे मंडे कुछ भी हो तो ऑन आता है. जब डेज के नाम हो ना, डेज के नाम, तो ऑन आता है, चाहे कोई संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, कोई भी. फिर दूसरा ये कि डेट होती है, डेट. ऑन कब आता है वो देखना है, डेट. और मंथ, डेट के साथ मंथ का नाम हो तो ऑन आता है. ओके, ये आप सीखोगे, वैसे वैसे पता चलेगा. ओके, टाइम है 5 o'clock. टाइम है 5 o'clock. तो 5 o'clock मतलब एट 5 o'clock, एट 5 o'clock ऑन ट्यूसडे इन 2003. देखो ऐसी साल लिखी हो तो इन आती है. ओके, एट नाइट, एट नाइट, एट नाइट. इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग. इन अ फ्यू मिनट्स, इन अ फ्यू मिनट्स. At weekends, on 12th March, on 12th March. In December, in December. In winter, at the traffic lights, at the traffic lights. At the end of the streets, at the end of the streets. Some adjectives require prepositions for them, after them, to connect them with the noun or pronouns. ओके, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिसको प्रपोजिशंस की ज़रूरत पड़ती है, क्यों? उसके बाद, क्योंकि वो कनेक्ट करना नाउन और प्रोनाउंस के साथ. चलो यहाँ देखते हैं कैसे. सी, कंप्लीट द पैसेज विद द सूटेबल प्रपोजिशंस. हमें अच्छा वाला प्रपोजिशन सूट हो वैसे रख के हमें ये पैराग्राफ्स कंप्लीट करने हैं. ओके, एकदम ईजी है. ओके, प्रपोजिशंस मतलब एकदम ईजी. ओके, फर्स्ट, the fisherman started from his house, started from his house before sunrise with the fish in a large basket. Before sunrise with the fish in a large basket, he jumped into a boat and rowed to the other side. Soon he was at village market. He sold his fish for a good sum and returned at sunset. ओके, मतलब वो फिशिंग के लिए जाता है. स्टार्टेड, फिशरमैन स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस, घर से ही स्टार्ट किया. बिफोर सनराइज, बिफोर सनराइज मतलब सन राइज हुए ना, उसके पहले से ही फिश के लिए वो बड़े से बास्केट में फिश के साथ, यानी सनराइज हुए उसके पहले. ओके, ये जम्प्ड इनटू अ बोट, यानी बोट के अंदर जंप लगाया उसने. और रोड टू द अदर साइड, यानी उसने उस घर से दूसरी तरफ
चलने लगा। अब वो कहाँ था, विलेज मार्केट, उनका गांव जो था उसका मार्केट होता है वहाँ। उसने सारी फीस है ना अच्छे दाम पे बेच दी, गुड सम मतलब अच्छे दाम में, ओके। और फिर वो शाम को घर वापस आया। 2. Yesterday there was a magic show in our school. Yesterday there was a magic show in our school. Yesterday एक मैजिक शो था हमारी स्कूल में, ओके। कल हमारे स्कूल में एक मैजिक शो था। द मैजिशियन वॉर अ ब्लैक कोट, द मैजिशियन वॉर अ ब्लैक कोट एंड अ ब्लैक हैट एंड हैड अ मैजिक वैंड इन हिज हैंड, ओके। उसने एक ब्लैक कलर का कोट पहना था और ब्लैक कलर की हैट पहनी थी और उसके हाथ में एक मैजिक वांड था। ही शोड अस मैनी वंडरफुल ट्रिक्स, ही टूक ऑफ हिज हैट एंड पुट इट ऑन द टेबल। उसने हमें बहुत सारे वंडरफुल ट्रिक्स दिखाए और उसने अपनी जो हैट थी वो निकाल के टेबल पे रखी। देन ही कवर्ड इट विथ अ रेड क्लॉथ, देन ही कवर्ड इट विथ अ रेड क्लॉथ, और उसके बाद वो हैट थी उसको रेड कवर से कवर कर दी, क्लॉथ से। ही टच्ड इट विथ हिज वॉन्ड, ही टच्ड इट विथ हिज वॉन्ड एंड लो, टू pigeons hopped out, टू pigeons hopped out, यानी 2 pigeons थे वो उड़ के बाहर आए। Then he put bits of paper into his mouth and swallowed it. उसके बाद then मतलब उसके बाद he put bits of paper, उसने then he put bits of paper, ओके। उसने अपने माउथ के अंदर मतलब मुंह के अंदर एक पेपर का टुकड़ा रखा, जैसे लूचा करके रखते हैं ना वैसे, और उसको खा गया, स्वैलो कर गया, निकल गया। एंड व्हाट अ वंडर, क्या हुआ? ही ब्राउट आउट लॉन्ग रिबन्स ऑफ कलर्ड पेपर, एक पेपर का टुकड़ा, वो बोलते ना बड़ा सा, ऐसे फोल्ड करके ऐसे करके खा गया। और एक चमत्कारिक चीज़ हुई कि वो उसने कलर पेपर की एक स्ट्रिप, बड़ी सी लॉन्ग रिबन, जो रिबन होती है लंबी, वो मुंह में से निकाली। देन ही बर्न्ड 100 rupees note and brought it out of his pocket. Then he burned 100 rupee note. उसके बाद उसने 100 रुपीज़ की जो नोट है उसको बर्न मतलब जला दी और उसको अपने पॉकेट से बाहर निकाली। एंड देन देयर वॉज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, क्या थी दूसरी? सम ऑफ अस वर कोल्ड ऑन द स्टेज, सम ऑफ अस वर कोल्ड ऑन द स्टेज। हम लोगों में से किसी को स्टेज पर बुलाया एंड टोल्ड टू आस्क ऑन टू समथिंग, और कुछ समथिंग पूछने के लिए कहा। द मैजिशियन पुट हिज हैंड इनटू एन एम्प्टी बास्केट and brought out chocolates and many other things. All of us enjoyed the show a lot. हम सब ने enjoy बहुत किया। एकदम easy and prepositions। बस आपको किस तरह के ऑन, इन मतलब अंदर, ऑन मतलब ऊपर, ऑफ ये भी एक है लगाने का, आपको ये किस तरीके से लगाना है वो सीखना है, ओके। रीड दिस लेटर एंड फिल इन द मिसिंग प्रपोजिशंस, ओके। ये लेटर्स रीड करना है और उसको हमें प्रपोजिशंस मिसिंग, आपको बी एक्सरसाइज है ना, बी, उसमें आपको जल्दी से याद करना है, तो आपको है ना इजीली थोड़ा सा एट ऑन इन वो लगाना आपको फटफट आ जाएगा, ओके। ऑन कब लगाना है? जब डेज के नेम हो, मंथ के नेम हो तो इन लगाना होता है, ओके। जो शाल लगाते हैं ना उसमें इन लगाना होता है, ओके। तो इस तरीके से आपको करना है। चलो, डियर किरण, आई रिसीव्ड योर लेटर, I received your letter on 3rd October. ऑन क्यों आया? देखो बाजू में 8 नंबर का, देखो बी में देखो, बी वाली एक्सरसाइज, इसके बाजू वाला पेज में बी वाली एक्सरसाइज देखो, ओके। 3rd October, 12th मार्च लिखा है, ऑन लिखा है, तो आपको पता चलेगा। और डेट हो और मंथ हो तो ऑन आता है। आई रिसीव्ड योर लेटर ऑन 3rd October, ओके। I am extremely sorry of the delay in writing. I am
extremely sorry. I am extremely sorry of the delay in writing for you. Writing for you. I was quite busy to my exams. I was quite busy to my exams. I am glad you are planning to visit Hyderabad with the hand at this month. With the hand at this month. ये मंथ के एंड में आप हैदराबाद जाने की प्लानिंग कर रहे हो, वो बहुत अच्छी, सुन के बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ ब्रिंग योर लिटिल सिस्टर ऑफ यू। प्लीज़ ब्रिंग योर लिटिल सिस्टर ऑफ यू। आपकी छोटी सी बहन को भी ले जाना। आई हैव हॉलीडेज विथ दशहरा। आई हैव हॉलीडेज विथ दशहरा। देयर आर मैनी इंटरेस्टिंग प्लेसेस इन हैदराबाद। देयर आर मैनी इंटरेस्टिंग प्लेसेस इन हैदराबाद। इन हैदराबाद में बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्लेसेस हैं। आई एम श्योर यू विल इन्जॉय अ लॉट। आई एम श्योर यू विल इन्जॉय अ लॉट। आई लुक फॉरवर्ड टू योर विजिट। आई लुक फॉरवर्ड टू योर विजिट। कन्वे माई रिगार्ड्स एंड लव फॉर योर फैमिली। ओके, योर लविंगली मनीष। Some nouns, verbs and adjectives are always followed by a preposition. कुछ preposition से ही verbs होते, nouns होते, adjective कन्वेंस होते हैं, क्या यानी उसको उससे कन्वेंस होते हैं। जैसे देखो, I looked for, यानी ये for है, ए है, एडजेक्टिव है, लेकिन किसके साथ? looked के। ओके, ये वर्ब भी है ना, और वर्ब इसके साथ ही कनेक्शन होता है इसके। ओके, तो देखो यहाँ फॉर फेमस के साथ, ऑफ फॉन्ड के साथ, विथ, बिजी, टू, किसके साथ? ये तो ये टू, विथ, ऑफ, ये सब है वो प्रेपोजिशन से, तो ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये दोनों साथ में लिख सकते हैं ऐसा। ओके, यानी लिखा है ना, सम नाउन्स, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ प्रेपोजिशन, जो ऑलवेज प्रेपोजिशन के साथ फॉलो करते हैं। ओके, जैसे आई लुक्ड फॉर माई वॉच एवरीवेयर। आई लुक्ड फॉर माई वॉच एवरीवेयर बट आई डिडंट फाइंड इट। मैंने हर जगह मेरी वॉच को ढूंढा लेकिन मुझे वो नहीं मिली। ओके, हैदराबाद इज़ फेमस फॉर पर्ल्स। हैदराबाद इज़ फेमस फॉर पर्ल्स, यानी हैदराबाद है पर्ल्स के लिए फेमस है। ओके, आई एम फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम। आई एम फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम, अब अच्छी लगती है। For my father is busy with his work. My father is busy with his work. मेरा फादर जो है, my father, वो अपने काम से बिजी है, काम से बिजी है। Can I speak to Priya? Can I speak to Priya? Speak to. Can I speak to Priya? चलो 6. Please listen to me carefully. Please listen to me carefully. Listen to me carefully. 7. Charan is suffering from fever. Charan is suffering from fever. Okay, suffering from. 8. Grandma complained of a toothache. 9. Vishnu is interested in sports. 10. The gardener shouted at the children. Okay, so this one is completed. Okay, now F. Read the passage below and answer the questions that follow. आपको you have to do as it is. Okay, चलो questions. First question, when do people celebrate Christmas? When do people celebrate Christmas? लोग celebrate कब करते क्रिसमस? ओके, कब करते? सो आंसर इज people celebrate Christmas on 25th December. On 25th December. Okay, people celebrate Christmas on 25th December. Okay, चलो 2. What are the shops full of? What are the shops full of? Shops किसके भरी है? The shops are full of exciting things. Again I repeat, the shops are full of exciting things. Okay, the shops are full of exciting things. 3 number का, what are the houses decorated with? What are the houses decorated with? यानी घर जो है किससे डेकोरेट किया था? What are the houses decorated with? The houses are decorated with
The houses are decorated with lanterns, colorful balloons and stars. Lanterns with lanterns, colorful balloons and stars. Okay. Fourth, what do families and friends do on Christmas Eve? What do families and friends do on Christmas Eve? Families and friends gathered around the Christmas tree and sing carols. Families and families and friends gathered around the Christmas tree and sing carols. चलो फाइनल. Where are the presents? Where are the presents? Present कहाँ है? The presents are wrapped in colored paper. The presents are wrapped in colored paper. Colored paper से wrapping किया हो. Okay. Now school students G. With the help of the given hints, राइट अ पैराग्राफ अबाउट अ स्कूल पिकनिक. आपको स्कूल पिकनिक के बारे में यहाँ पैराग्राफ लिखना है. सो 4 लाइन है, 4-5. बट अ स्कूल पिकनिक यू हैव टू राइट. ओके, ये होमवर्क में है. एंड लेट्स टॉक प्रैक्टिस दिस डायलॉग, ये भी आपको खुद को करना है. ओके. सो स्टूडेंट्स, आपका प्रेपोजिशंस जो है वो यहाँ कंप्लीट हो रहा है. ओके. नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू स्टार्ट योर न्यू चैप्टर 12. ओके. नाउ I will stop my video here. Okay, we first stop this video. So you have to complete 11 prepositions in your English grammar notebook also. Okay, and also in textbook. Okay, now I will stop. Okay, bye.